स्वागत है आप सभी का। म्यूट कर दो, म्यूट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑल। थैंक यू दिलन सर फॉर ज्वाइनिंग सो अर्ली। यस, बिल्कुल शुरू कर सकते हैं आज का सेशन दिलन सर के साथ। काफी सारे नए अपडेट्स भी हैं, तो लेट्स स्टार्ट। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू सो मच कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज पता नहीं क्यों एक माहौल अलग है, एक एनर्जी अलग है, एक पैशन अलग है, सबकी स्माइल्स एकदम बढ़िया है। और आज का हम सेशन शुरू करने से पहले हमारे सभी जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनका स्वागत करते हैं। जूम पे अगर मैं अभी देखूं विद इन 9 मिनट्स 2.8 के हमारे साथ में जुड़े हैं और यूट्यूब पे भी जुड़े रहेंगे, तो सभी का स्वागत है। और आज ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं और हम डायरेक्टली धिलन जी को बुलाते हैं ताकि पहले हमारे जो अपडेट थे उस बारे में वो जो भी बात करना चाहते हैं वो बात करें, और उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मुड़ेंगे। पैनलिस्ट में से अगर कोई क्वेश्चन है आपके, अगर क्वेश्चन है तो आप प्लीज हैंड रेज करें ताकि आपका सवाल पूछ सके, और फिर हम कुछ लोगों को जो ऑलरेडी हैंड रेज किए हुए हैं उनकी तरफ हम जाएंगे। मैं कोशिश ये करूंगी कि बैक टू बैक इमीडिएटली सिर्फ पैनलिस्ट में से ही मैं सवाल ना लूं, कुछ लोगों को भी इंट्रोड्यूस करूं बीच बीच में, और आप लोगों को भी मैं बीच बीच में सवाल आपका लूं। तो वेलकम करते हैं द सोर्स बिहाइंड द फोर्स पुष्पेंद्र धिलन जी। धिलन जी प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है, प्लीज आइए। Thank you, Yogini ji. Namaskar, India. Good evening to everyone. And I hope this is the last question answer session. इसके ऊपर जो Zoom के ऊपर मे भी हम अगली बार अपने प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, तो आई होप दिस इज द लास्ट वन। एंड क्यों लास्ट वन है ये सब आपको सबको मालूम है कि कैसे हो रहा है। सारी चीजें एक्साइटमेंट से भरी हुई हैं, कमिटमेंट से भरी हुई हैं। एक्साइटमेंट से ज़्यादा कमिटमेंट है यहाँ पे हम सब की, ऑन पैसिव की, मिस्टर ऐश की। तो जब हम कमिटमेंट की बात करते हैं तो ये कमिटमेंट पिछले 4.5-5 साल से चलती आ रही है। एक वो चीज़ बनाने की जो कि नई है, रिफ्रेशिंग है, और उसके पीछे कुछ बहुत सारे मकसद हैं बनाने के इस टेक्नोलॉजी के। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वही कमिटमेंट के साथ हम लोग, आप लोग, सब लोग, हम लोग मिलते हैं। पिछले रफली अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं तो 3 साल तो हो गए हैं राउंड अबाउट, क्योंकि जून 2020 में वेबिनार्स का सिलसिला शुरू किया था एंड जूम पे ही हैं तब के। तो होपफुली ये आखिरी जूम है, जूम को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। तो ऐसे ही होता है 3 साल पहले और 3 साल के बाद जब टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, दुनिया बदल रही है, एक नई कंपनी आके मार्केट में खड़ी हो चुकी है, ऑन पैसिव है जिसका नाम, और उसके हम ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। और जिस कमिटमेंट के साथ मिस्टर ऐश ने पिछले 3 साल से, अगर मैं कहूँ, जो कमिटमेंट दिखाई है बनाने की चीज़ों को, तो फर्स्ट टाइम इसलिए जब कनेक्ट मी का नाम लिया गया था तो वो आई थिंक जून 2020 का ही टाइम था, आई थिंक, जब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ सुनने को मिला था। तो 3 साल अगर हम रफली रख के चलें, बहुत सारी बातों को बीच में, नो डाउट बहुत कुछ हुआ, हमें मालूम है, आपको मालूम है, कुछ हमें नहीं मालूम, कुछ हमें मालूम है। ओके, सो बहुत सारी चीजें हैं, बट वो कमिटमेंट जो है मिस्टर ऐश की चीजों को करने की और देने की विदाउट फियर। ओके, विदाउट फियर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार हम लोग थोड़ा डर जाते हैं कि जैसे भी पिछले 10-15 दिन में कुछ अपडेट नहीं आई, या मिस्टर ऐश ने बोला था कि मार्च में कुछ ऐसा होगा, तो वो तो कई बार बहुत सारे मेरे पास आते हैं मैसेजेस कि क्या होगा, ये होगा, वो होगा। तो डरना नहीं है, हम ऑन पैसे में हैं, हम कमिटेड लीडर के साथ हैं। मिस्टर ऐश मुफार एक कमिटेड लीडर हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। और ये बात हम आज नहीं बोल रहे, ये बात 4.5 साल पहले जब हम ज्वाइन हुए थे तब भी बोलते थे। 2020 में जब इंडिया में थोड़ा बूम आना शुरू हुआ तब भी हम बोलते थे, 21 में भी हम बोलते थे, 22 में भी हम बोलते थे, और 2023 में बोलते हैं कि ये जो कमिटमेंट है मिस्टर ऐश की, हम उस एक इंसान के साथ काम कर रहे हैं जो कि फियरलेस है, मतलब डरते नहीं है वो। बेसिकली अगर हम चीज़ों को देखें
बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, बहुत बहुत आए हैं, आज की डेट में भी आ रहे हैं। ओके, तो बट वही कमिटमेंट है, इसलिए इतने हम पावरफुल तरीके से यहाँ पे रहते हैं कि जो मैंने एक्चुअल चीजें देखी हैं शायद किसी ने नहीं देखी होंगी, तो इसलिए मुझे इतना विश्वास है कि वो इंसान इस लेवल की चीज लेके आएंगे जो कि आई थिंक हम सोच भी नहीं सकते, और जो डरते नहीं है चैलेंजेस से। एक बार, दो बार, तीन बार, पता नहीं कितने चैलेंजेस आए, 2020 से ही आते जा रहे हैं। ओके, इंटरनली आ रहे हैं, फाउंडरों से आ रहे हैं, और बहुत जगह से आ रहे हैं, बट वो इंसान वहीं खड़े हुए हैं, वही कमिटमेंट्स के साथ, वही वो करे। कोई बात नहीं, एक दरवाजा बंद है तो हम दूसरा अपना दरवाजा खुद बनाएंगे। तो हम अपने दरवाजे बनाते बनाते आज यहाँ तक हम पहुंचे हैं। एंड जो लोग हमारी बात सुनते हैं, बेसिकली रफली हम लोग 3,500 के करीब यहाँ पे हम फाउंडर हैं, यूट्यूब पे हम लोग हमें सुन रहे हैं। तो हमें भी वो कमिटमेंट जो है, जो हमने दिखाई है, हमने इंडिया में दिखाई है कमिटमेंट, हम सब लोगों ने वर्ल्ड में लोगों ने कमिटमेंट दिखाई है, तो वो उसी का नतीजा था कि वो मिस्टर ऐश खड़े रहे एक जगह के ऊपर, वट एवर द रीजन, कुछ भी रीजन होने दो, लेट हुआ, डिले हुआ, टेक्नोलॉजी हो, किसी ने धोखा दिया, किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, बट एक इंसान जब खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया कि नहीं, मुझे कुछ चेंज करना ही है। तो मिस्टर ऐश एग्जैक्टली ऐसे ही उन्होंने किया, एंड वी आर सो प्राउड कि हम मिस्टर ऐश का पार्ट हैं, हम उस ऐसे इंसान का पार्ट हैं, एक ऐसे इंसान के हम फ्रेंड हैं, ये मान के चलें, बिकॉज वी आर फ्रेंड विद ऐश। हमको ये सीईओ वाला एक वो अलग बात है, वो प्रोफेशनल टर्म्स होंगी, बट जो फ्रेंडली जो एक हमारा बॉन्ड है मिस्टर ऐश के साथ, आप सब लोगों का, हम सब लोगों का, वो हमें कहीं ना जाने के लिए मजबूर करता है। इसलिए हम ऑन पैसिव में ही बने हुए हैं, कुछ भी हो रहा है हम लोग यहाँ पे हैं, डिले हो रहा है तब भी यहाँ हो रहे हैं, एक्साइटमेंट हो रही है तब भी यहाँ हो रहे हैं, हमें यहाँ छोड़ने का हमारा मन नहीं कर रहा ऑन पैसिव को। तो ये एक जो बात मिस्टर ऐश ने पेश कर दी है, इसीलिए जो एक बाय हार्ट, बाय एक दिल से ऑन पैसिव को बनाने की कोशिश मिस्टर ऐश ने 2018 में शुरू की थी, तब भी वो ऐसी बात करते थे। तब हमारे लिए बहुत ये बातें नई थी असल में, कि एक आदमी दिल से बोल रहा है कि मैं दिल से ये चीज को बना रहा हूँ। तो पहली बार ऐसी कुछ चीजें सुनी थी हमने, तो हमें थोड़ा तो वो लगता था कि ओके, कि कुछ नया है ये कुछ सुनने को। कुछ चीजें वो बोलते थे तब भी, आज भी बोलते हैं, तो बड़ी नई और एक्साइटिंग चीजें लगती हैं बेसिकली वो। एंड व्हेन सम पीपल गेट टुगेदर, कमिटेड पीपल, हम जैसे, आप जैसे, सब जितने में फाउंडर जैसे, तो रेवोल्यूशन आता ही आता है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। रेवोल्यूशन आ चुका है, ऑन पैसिव रोल आउट हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। आपने पॉप अप मैसेज देखा है, बट मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन की एक बात आप सबसे करना चाहता हूँ, कि पॉप अप मैसेज है, एक्साइटमेंट है, वेरी गुड, बट अगेन गो विद द फ्लो। मैं हमेशा हर एक वेबिनार में आपको हमेशा कहता हूँ, फॉरगेट अबाउट यूट्यूब, किसी ने क्या बोला है, क्या है क्या नहीं है, गो विद द फ्लो। पॉपअप मैसेज आया है, क्या हो रहा है, आज 12 तारीख है, ओके गुड, आने वाले 3 दिन में अगर ऐश ने बोला है, ओके गुड, चौथा भी हो गया, 5वां दिन भी हो गया, दैट इज आल्सो गुड। ओके, मे बी कल सुबह ही हो जाए, दैट इज आल्सो गुड। ओके, सो गो विद द फ्लो। हमेशा ये नहीं कि 12 तारीख हो गई या तो 13 को, ये क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो बहुत सारे लोग लिखने लग जाते हैं। इवन मैं यूट्यूब के कुछ थंबनेल्स पढ़ रहा था कि 12 तारीख को लाइव हो रहा है। ये मिसलीडिंग जो चीजें हैं यूट्यूबर्स की, अनएथिकल नॉनसेंस जो यूट्यूबर्स हैं, तो उनसे पीछा छुड़ाइए जितनी जल्दी हो सकता है, उनको रिपोर्ट करिए। ओके, उनकी बातों में मत आइए कोई भी। और मुझे मालूम है कि आधे से ज्यादा लोगों ने वो पॉपअप पढ़ा भी नहीं होगा, मुझे 100% ये मुझे यकीन है कि वो जस्ट यूट्यूब के सारे चलते रहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है थोड़ी यूट्यूब वालों से कि प्लीज फाउंडर्स को ना बैक हाउस में थोड़ा जाने दें यार। पॉपअप आया तो हजारों वहीं पे वहां पे अपडेट्स आ गई, ओके, यूट्यूब पे। तो आप लोग क्या कर रहे हो, फाउंडर्स को वहां जाने का मौका ही नहीं दे रहे, आप वहां पे सब बता देते हो। मे बी मैंने देखी है वो चीजें, सुनी है, किसी ने तो बहुत सही अपडेट दी है, किसी ने आधी अधूरी दी है, मैं ये बता रहा हूँ। और अच्छे वाले कुछ यूट्यूबर ने भी आधी अधूरी दी है, नो डाउट, उनके कहने का ठीक था। कुछ ने बहुत अच्छी दी हैं, बट इसलिए मैं कहता हूँ कि
आधी अधूरी, क्योंकि वो उन्होंने लॉग इन ही नहीं किया। बहुत सारे फाउंडर, उन्होंने देखा यहाँ आ गया, सुन लो बात कर, तो उनको प्लीज जाने दीजिए वहां पे। ओके, उनको लॉग इन करने दीजिए। अगर वीडियो बनानी है छोटी सी बनाओ, 1 मिनट बनाओ कि पॉपअप आया, प्लीज लॉग इन करिए बैक ऑफिस को, ये वीडियो बनाइए, ताकि उनको जाने का मौका दो वहां पे, उनको लॉग इन करने दो प्लीज उनको, और उनको खुद को देखने दो क्या आया है, खुद को पढ़ने दो उनको वहां पे क्या आया है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखने के बाद फिर वीडियो बनाइए कि ओके अब हम सोच के समझ के क्या लिखा है, क्या बोला है और क्या होने वाला है, उन चीजों को करें। ये नहीं कि अप्रैल में सब कुछ होने वाला है, तो फॉरगेट अबाउट दिस थिंग कि कोई सोच रहा कि अभी कुछ हो जाएगा 2 4 5 10 दिन में। ओके, गो विद द फ्लो। रोल आउट हो रही है टेक्नोलॉजी, रोल आउट होने में और एग्जैक्टली वो सारा कुछ होने में एक्चुअली टाइम लगता है, चीजें होती हैं। रोल आउट होगी, मे बी 13 तारीख को सब कुछ सही हो गया, ओके गुड, मे बी 2 दिन 3 दिन लग गए। और तो गो विद द फ्लो। जैसे मिस्टर ऐश ने बोला था कि कमिटमेंट है कि मार्च में देंगे, देनी थी, ओके नो वरीज, कोई बात नहीं, अभी ये 12-14 दिन लेट हो गया, सो व्हाट। तो उसमें कोई भी मतलब कि ये नहीं है कि हम लोग जल्दबाजी में कुछ डिसीजन लेके और एक्सपेक्ट करने लग जाएं कि अभी कुछ होने वाला है, रिसेंट में कुछ होने वाला है, अभी 2-4 हफ्ते 10 दिन में होने वाला है और अप्रैल में ही होने वाला है। ओके, सो डोंट पुट डेट्स और वीक्स इनटू दिस। ओके, अभी भी जो है, ओके, गो विद द फ्लो का मतलब है आ गया, ओके 3-4 दिन के बाद क्या होता है, देखिए क्या हो रहा है। ओके, OES आने के बाद क्या हम सबके सब लोग फिर सही तरीके से लॉग इन कर पाए, वो भी एक देखने वाली चीज है मिस्टर ऐश के द्वारा। उसके बाद मिस्टर ऐश के वो चीजें पढ़ी, उन्होंने क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली पढ़िए उस पॉपअप को कि ठीक है वो हो गया। उसके जब सब कुछ सही होगा तो उसके 3 दिन के बाद जो हमारा ओ कनेक्ट है उसके बीच में दे दिया जाएगा। अब वो कौन से 3 दिन है, नोबडी नोज। ओके, वो क्या ये 3 दिन के बाद अगले 3 दिन है, या मे बी OES को भी 2 4 5 6 दिन 7 दिन लगेंगे और फिर उसके बाद 3 दिन आएंगे, नोबडी नोज। सो इसीलिए जस्ट गो विद द फ्लो। अगर आ गया ओके गुड, जो हो रहा है उसको लीजिए और सारा कुछ देखिए उसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि ओ मेल कब आ रही है उसके बीच में, फिर ओ नेट कब आ रहा है। तो ये सारा एक प्रोसेस है। डोंट एक्सपेक्ट कि अभी 5-7 दिन में ओके हो जाए, उसके बाद फंडिंग कर रहे हैं, उसके बाद ये फाइनेंशियल फ्रीडम हो रही है, ये है वो है। डोंट मेस अप द थिंग्स, जस्ट बी रियलिस्टिक। ओके, ये इतना रियलिस्टिक होने का टाइम है ये हमारा सबका, एज ए लीडर्स, एज ए रिस्पेक्टेड या रिस्पॉन्सिबल फाउंडर्स, कि हम कुछ भी मार्केट में फालतू का बोला जाता है उसको काउंटर करें। गलत को गलत बोलना सीख जाइए। मैं कह रहा हूँ आप सब लोग जिम्मेदार हैं, लगभग 4000 के करीब हम अभी लोग हैं यहाँ पे सुन रहे हैं। तो जो गलत हो रहा है, कोई गलत फैला रहा है, ग्रुप्स में फैला रहा है, मैंने पिछली बार भी बोला था एडमिन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस आदमी को उसी टाइम, उसका एक्सक्यूज नहीं है, उसी टाइम उस आदमी को उठा के बाहर का रास्ता इमीडिएटली उसको ब्लॉक किया जाए, दिखाया जाए। ओके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। ओके, अगर एडमिन खुद ही ऐसा कुछ कर रहा है, एडमिन को उठा के बाहर मारिए। ओके, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको, आप उस ग्रुप में हो। ओके, अगर आप ग्रुप में आपको लगता है कि आप एडमिन है बट आप उस ग्रुप में आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है, लिखिए वहां पे। कोई भी लिख रहा है, चाहे गुरसमिंदर ने भी कुछ गलत आके बोला, उसको टोकिए कि ये आपने गलत लिखे, इसको मिटाइए या यहां से चले जाइए ग्रुप में से। ओके, सो वी हैव टू बी रियलिस्टिक। इस लेवल का होना पड़ेगा हमें, इस लेवल का सिंसियर होना पड़ेगा। लुक एट मिस्टर ऐश, वो सिंसियर है तब बन पाई है। अगर वो कहता है ओके कोई बात नहीं, इसने भी ऐसा कर दिया, ओके कोई बात नहीं देख लेंगे यार, तो ऐसा मत कर यार, तो उसको साथ में ले लेके चलते। नो, उन्होंने बाहर के रास्ते दिखाए हैं और आपको मालूम नहीं है किस किन को बाहर के रास्ते दिखाए हुए हैं। उन्होंने इसलिए दिखाए क्योंकि कमिटेड थे। और मैं खुद देख रहा हूं, अभी से नहीं 2019 से देख रहा हूं कैसे बाहर के रास्ते दिखाए हैं। ओके, अपने जो राइट हैंड मैन होते थे, राइट हैंड, मेरी ही स्पॉन्सर थी विक्टोरिया, उसको बाहर का रास्ता दिखाया, जबकि पहले ही कुछ चंद 8-10 फाउंडर्स में वो थी और वो बहुत उस लेवल की लीडर थी, बहुत बढ़िया लीडर थी वो। बट नहीं, ऐसे देखा ये इनलाइन नहीं हो रही मेरी पॉलिसीज, मेरी जो ऑन पैसिव की थॉट है, मेरा ऑन पैसिव को बनाने का जो एक थॉट प्रोसेस है, उससे इनलाइन नहीं हो रही, तो मुझे विक्टोरिया नहीं चाहिए। ओके, मुझे ऑन पैसिव चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए आप लोगों की भी उस लेवल की कमिटमेंट चाहिए। ये नहीं कि डाल दे हम क्या करें सर, हम क्या कर सकते हैं, ये ऐसा वाला जो फ्रेज अपने दिमाग में से निकालती है। इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल, इफ यू आर सिंसियर, immediately come to action.
ओके और वहां पे उस चीज को सही करेक्ट करिए। ये अकेला मेरा फर्ज नहीं है या कुछ चंद लीडर्स का फर्ज नहीं, ये हम सब का फर्ज है। तभी जाके हम लोग एक ट्रू मायने में ऑन पैसिव को इस मार्केट में सही ढंग से हम लोग ले आएंगे और उस लेवल के ऊपर हम लोग काम कर पाएंगे एंड सब कुछ अच्छे तरीके से ले चलेंगे बेसिकली। ओके तो ये चंद बातें हैं, हमें अब सीरियस होना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ जितने भी लीडर्स है, इसलिए मुझे रिमाइंड करवाने का होता है कि हम एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी हम 6 के 6 लाख हैं, 6 के 6 लाख की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। ओके कि हम अपने लेवल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने लेवल की ईमानदारी है जो हम दिखाते रहें और ऑन पैसे जो मिस्टर एस की विजन है बेसिकली, तो उसके इनलाइन चले। हमें अपने मन से कुछ नहीं बोलना है कि ओ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हमें बोलना। ओके नो डाउट 2020 से लीडर्स बोलते रहे हैं बहुत सारी बातें, उनको टोका भी गया है, मेरी तरफ से हमेशा टोका गया है उनको। ओके वो समझे भी हैं। ओके तो ऐसे ही हम लोग समझाएंगे ऐसे, बट अब ये मौका कि हम ज्यादा सिंसियर होके अपने ग्रुप्स में क्या चल रहा है उसको करें। डरने की जरूरत नहीं है। आप ब्रांड एम्बेसडर हो तो ब्रांड एम्बेसडर की जिम्मेदारी को समझते हुए, कोई गलत कर रहा है, कोई ना समझ है, उसको निकाल दीजिए ग्रुप में से, कहीं से भी, जो जहां से भी आपको निकलना है। सो इसी के चलते क्वेश्चन सेशन भी करेंगे एंड अपडेट्स को बड़े ध्यान से गौर से एक बार मत पढ़ा करो उसको, पॉपअप को। ये जो 7 अपडेट है उसको मैंने 10 बार पढ़ी है। सोचो आप क्यों पढ़ी है, क्योंकि मुझे मालूम है उसमें एक लाइन में क्या लिखा हुआ है इसने। ओके सो गो एंड वॉच। जितने भी फाउंडर्स, हम लोग 5-6 यार फाउंडर है यहाँ पे, 7-8 आई थिंक यूट्यूब मिला के, तो प्लीज उसको दोबारा से पढ़िए चीजों को और गो विद द फ्लो। ओके एनीवेज